हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आई हूँ बेंगलोर, और मैं आपको दिखाऊंगी कि बेंगलोर में किस तरीके से मतलब साउथ इंडियन वाले लोग जो होते हैं ना, वो किस तरीके से गणेश जी को सेलिब्रेट करते हैं। गणपति का जो त्यौहार आते हैं उसे किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपको वीडियो में पूरे डिटेल से बताने वाली हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि गणेश जी की स्थापना किस तरीके से की जाती है और उसका विसर्जन भी किस तरीके से किया जाता है। तो पूरे वीडियो में मैं एक ही वीडियो में आपको सारा ही डिटेल से बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, तो मैंने इसको कट कर के आपको दिखाया गया है ताकि आपको भी बोर ना हो और फिर मुझे भी बोर ना हो बोलने के लिए। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे रात के 2 बजे समथिंग 2 बजे के करीब ये लोग मूर्ति लेके आए थे, और मूर्ति लाने के बाद इन लोगों ने किस तरीके से पूजा की है तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए, ये गणपति अभी उतारेंगे, और इन लोग ना मतलब जैसे इनकी ना पूजा आप देख सकते हैं कि बहुत अलग ही तरीके से हो रही। एक्चुअल में ना मैं सो गई थी, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे जगाया और उसने बताया कि बोले रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड करो, देखिए किस तरीके से गणपति को निकाल रहे हैं और फिर उसका जो है ना पूजा वगैरह करेंगे, किस तरीके से ओपनिंग करेंगे, स्थापना करेंगे। तो ये सारा कुछ है ना, उसने मुझे रिकॉर्ड करने लगाया, नहीं तो मैं तो स्टार्टिंग से आपको नहीं दिखा पाती थी। आगे होके बना। हाँ, बनाया बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना इन लोगों की मतलब आरती भी कुछ अलग ही टाइप से होती है। मैं तो काफ़ी सालों से देखते आ रही थी पहले। अभी तो अगर मैं महाराष्ट्र में रहती ना तो मैं आपको महाराष्ट्र का भी दिखाती थी कल्चर किस टाइप से महाराष्ट्र में गणेशा को सेलिब्रेट करते। एक्चुअल में है ना फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा अगर गणेशा का फेस्टिवल अगर कहीं सेलिब्रेट करते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ महाराष्ट्र में करते हैं। महाराष्ट्र के लोग एक्चुअल में गणपति को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और अदर सिटी में है ना उसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। हमारे महाराष्ट्र में जो गणपति का जो स्थापना करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा विधि विधान के साथ किया जाता है, और प्लस उसमें मुहूर्त निकालते हैं कि किस टाइम पे गणेश जी को बिठाना है, किस टाइम पे उसको मूर्ति रखना है। तो सारे ही विधि विधान के साथ ही रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आपको मेन बात ये देखने को मिलेगी कि गणेश जी को सिर्फ एक ही दिन रखा जाता है। सिर्फ कोई कोई ही होता है जो 2 या 3 दिन रखते हैं। यहाँ पे ना फ्रेंड्स बहुत कम लोग है ऐसे जो 2 या 3 दिन के लिए रखते हैं गणपति को, या नहीं तो फिर अदरवाइज़ क्या कहे, कितने भी बड़े से बड़े गणपति रहेंगे ना तो उसको एक ही दिन में मतलब सुबह ये लोग पूजा करेंगे, और शाम को ये लोग ना विसर्जन कर देते हैं। तो हम लोगों ने मैंने और मेरी फ्रेंड ने हम सब लोगों ने डिसाइड किया था कि हम मतलब एरिया में जितने भी गणपति हैं ना सारे देखने जाएंगे। तो हमारे मतलब जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी फ्रेंड के घर के बाजू में चर्च है, तो उसी लाइन में सबसे बड़ा गणपति बैठा था। वो इतना ज़्यादा बड़ा था, कम से कम वो 4 lakhs का गणपति है करके हम लोगों को बताया गया था कि 4 लाख का गणपति है, और इतना ज़्यादा बड़ा था, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो हम लोग शाम के टाइम पे निकल गए थे गणपति देखने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी, और बहुत ही मतलब जैसे हम गणपति देखते देखते ऑलरेडी शाम हो गई थी। हमारे एरिया में मतलब जहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है ना, वहाँ पे भी गणपति बिठाया था। तो सुबह उन लोगों ने शाम को उन लोगों ने लेके आए और उसको पैकिंग ही करके रखा था। फिर उन्होंने अंदर अंदर उसको पूरा डेकोरेट वगैरह किया, और फिर सुबह उसकी पूजा हुई। आरती भी अलग ही टाइप से होती है, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता, और पूजा भी बहुत अलग टाइप से होती है। तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और फिर जैसे कि हम शाम को निकले, दोपहर को जब इनका सब कुछ हो गया, तो फिर उसी दिन ये लोग महाप्रसाद बना लेते हैं। जैसे कि महाप्रसाद तब बनता है जब गणपति का विसर्जन होने वाला होता है ना, उसके एक दिन पहले महाप्रसाद बनाया जाता है जो सब लोगों में बांटते हैं। तो फ्रेंड्स, इन लोगों ने ना पहले ही सब कुछ यहाँ पे बन गया था, मतलब जहाँ पे भी जा रहे थे ना वहाँ पे ऑलरेडी
महाप्रसाद बन के बाँट रहे थे। तो यहाँ का महाप्रसाद भी थोड़ा अलग ही टाइप से होता है। यहाँ पे सीरा वगैरह कुछ जैसे हलवा होता है ना, तो वो हलवा बनता है। हमारे इधर का महाप्रसाद ऐसे नहीं होता। महाराष्ट्र में मोदक का महाप्रसाद बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको पूरे स्वीट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो प्रसाद के तौर पे बाँटते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे पुलाव बनाया जाता है और बहुत सी जगहों पे जैसे हलवा बनाया जाता है सूजी का। बस इसी तरीके का प्रसाद बना के ये लोग बाँटते हैं और फिर क्या करते हैं, शाम को ये लोग कितने भी बड़े से बड़े गणपति हो ना, उनको विसर्जन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे शाम हो गई थी तो सब लोग पूजा कर रहे थे और पूजा वगैरह होने के बाद ना हम लोग घूम घूम के हमारे मतलब घर के पास आ गए थे। तो घर के पास आ गए थे तो घर के पास वाला जो गणपति था ना, तो वहाँ पे लड़कियाँ देखिए किस तरीके से डांस करी। यहाँ का डांस भी ना बहुत ही अलग होता है फ्रेंड्स। जैसे नॉर्थ इंडिया में ना बहुत अलग टाइप का डांस किया जाता है और साउथ में बहुत अलग टाइप का डांस किया जाता है। तो लड़कियाँ भी बहुत अलग टाइप से डांस करती हैं, मतलब समझ में आता है कि ये साउथ का डांस है। तो देखिए लड़कियाँ की बहुत ही ज़्यादा, ये लड़कियाँ ना इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मैंने बहुत सारा रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैं क्या बताऊँ फ्रेंड्स, वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी तो मुझे कट 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 करके आपको थोड़ा थोड़ा दिखाना पड़ा ताकि आपको बोर ना हो। तो लड़कियाँ है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और बाद में है ना फ्रेंड्स, इनकी कंपटीशन करने के लिए लड़के भी आ गए थे बीच में। तो देखिए इस तरीके से ना इनका सेलिब्रेट गणेशा को सेलिब्रेट करने का ना तरीका अलग ही होता है। हम लोग महाराष्ट्र में गणपति बोलते हैं और साउथ में गणेशा ऐसे करके बोलते हैं, गणेशा फेस्टिवल। तो ये लोग ऐसे करके कर रहे थे और ये लोग ना लास्ट में मतलब गणपति को अलग अलग तरीके से विसर्जन करने के लिए लेके गए, कोई ट्रैक्टर में, कोई तो ऑलमोस्ट मैंने उस दिन पे कम से कम 10-12 गणपति में हम लोगों ने देखे थे। और सब जगहों का मेरी फ्रेंड है ना प्रसाद जमा कर रही थी, तो पुलाव जमा कर कर के बहुत सारा पुलाव हो गया था। तो हम लोग 5-6 फ्रेंड गए थे तो सब लोग खा खा के ऑलरेडी फुल हो गए थे। तो फिर घर पे इन लोगों ने खाना ही नहीं बनाया। तो मैंने तो बोला कि मतलब मैंने थोड़ा ही खाया था और फिर मैंने बोला कि चलो अभी हम लोग देखते हैं, क्योंकि मुझे ना अलग अलग तरीके से मतलब जिधर जिधर साइड से गणपति आ रहे थे ना, तो मैं घर के पास से ही जा रहे थे वो, तो मैं थोड़ा रोड साइड पे आ गई थी जब ये गणपति निकल रहा था। तो इसके पीछे पीछे रोड साइड पे आई थी मैं और मेरी फ्रेंड की बेटी, ताकि मैं ना बहुत सारा शूट कर सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। तो है ना फ्रेंड्स, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। देखिए दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग कुछ अलग टाइप से भी कमेंट्स करेंगे कि आप मुस्लिम्स हैं, फिर आप ये कैसे दिखा सकते भगवान, ये वो। तो देखिए मैं है ना इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे लिए सबसे पहले इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और जाति पाति धर्म ये सब चीज़ों को मैं बहुत बाद में मानती हूँ। मैं इन सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ। पहली बात मुझे ये लगता है ना कि सारी चीज़ें है ना ऊपर वाले ने सिर्फ इंसान बनाया है, बाकी जो भी है ना सब इंसानों ने ही बनाया है। ऊपर वाले ने सिर्फ एक इंसान की जात बनाई है और बाकी सब लोगों ने ना डिवाइड कर लिया, तो ये कास्ट करके। तो ये ऐसा करके ना लोगों में आजकल चलता रहता है और हिंदू मुस्लिम आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सारे ही धर्मों का सम्मान करती हूँ, सारे ही फेस्टिवल्स को मतलब अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। सेलिब्रेट मतलब देखिए आप सभी को पता है कि मैं मतलब पहले से किस कास्ट से हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूजा वगैरह करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जैसे अपने माँ बाप की खुशी में शामिल होने के लिए मैं उनके साथ में दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ। पूजा वगैरह नहीं करती, वो एक बात अलग है, लेकिन मैं उनके साथ में खड़े रहती हूँ। क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि मेरे मम्मी पापा सिर्फ अकेले ही रहते हैं, उनके साथ में कोई नहीं रहता, भाई वगैरह नहीं रहता। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके साथ में खुशी कौन बांटेगा, उनके साथ में त्यौहार कौन सेलिब्रेट करेगा। तो मैं उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए दशहरे में जाती हूँ, दिवाली में जाती हूँ, होली में जाती हूँ और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके चेहरे पे खुशी ला सकूँ। मेरा मकसद सिर्फ उनके चेहरे पे खुशी लाना होता है। तो बस इसीलिए मैं अपने मम्मी पापा के साथ में सेलिब्रेट करती हूँ और मैंने कभी भी ये चीज़ नहीं मानी है कि आप ये मत करो वो मत करो। मुझे सबसे पहले ये समझ में आता है कि मैं एक इंसान हूँ
और मुझे इंसान की खुशी में शामिल होना है, दूसरे इंसान की खुशी में शामिल होना है। फिर मैं ये नहीं देखती कि वो किस तरीके से ये कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मैं पूजा वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी इस्लाम में आई हूँ तो इस्लाम के भी कुछ अपने रूल्स हैं। तो मेरे बच्चे भी इस्लाम में हैं, आप सभी को पता है। तो मेरा दिखाने का मकसद वही है कि सब धर्मों को मानना चाहिए, मतलब सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए सबसे पहले। और किसी के भी धर्म को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी के भी धर्म को गलत नहीं बोलना चाहिए। हर इंसान अपने जगह पे सही है, हर इंसान अपने जगह पे अपने तौर तरीके, अपने जो भी कल्चर है उनका वो लोग करते हैं, हमारा हम लोग करते हैं। तो किसी के भी कल्चर को, किसी के भी धर्म को हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, मेरा मानना वही है बस। तो मैं इसीलिए बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ कोई भी नेगेटिव कमेंट्स ना करें, क्योंकि हम सब एक है, मुझे ये समझ में आता है। तो देखिए, मैं ये सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि साउथ का कल्चर किस तरीके से होता है। तो मैं आपको लोगों को साउथ का कल्चर दिखा रही हूँ कि साउथ में किस तरीके से गणेशा को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं इस वक्त पे महाराष्ट्र में होती ना, तो मैं आपको महाराष्ट्र का भी कल्चर दिखाती कि महाराष्ट्र में किस तरीके से गणपति को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आप महाराष्ट्र का कल्चर देखते ना तो आप शॉक हो जाते। हमारे यहाँ पे पूरा टोटली जाम लग जाता है। और हमारे यहाँ पे गणेशा एक दिन के लिए नहीं होता है, पूरे पूरे 10-11 दिन के लिए होता है। और जब गणेशा को विसर्जन करते हैं ना, तो विसर्जन करने के पहले भी उसकी तिथि निकाली जाती है, यानी कि उसका समय देखा जाता है कि वो किस टाइम पे उसको विसर्जित करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाता है, जगह जगह आपको ट्रैफिक जाम दिखेगा। और जब विसर्जन होता है ना, तो 9वें दिन से विसर्जन स्टार्ट होता है। 9, 10 दिन, 11 दिन ऐसे करके विसर्जन होता रहता है। जो बड़े बड़े गणपति होते हैं ना, वो तो 11 और 12 दिन तक भी होते हैं। उसको पूरा और लाखों रुपए का खर्चा गणपति के लिए महाराष्ट्र में किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर गणपति को मानते हैं तो वो महाराष्ट्र में मानते हैं। और बहुत ज़्यादा इस कदर का आपको सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा वहाँ पे कि आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग शॉक हो जाएंगे कि कोई गणपति को इस तरीके से सेलिब्रेट करता है। अगर जो जानते हैं ना, तो उन्हें पता होगा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, नागपुर में किस तरीके से गणेशा को सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने उठाने की तैयारी कर ली है। मैंने इसके पहले भी मुझे पता था कि ये लोग एक ही दिन पूजा करते हैं। तो मैंने एक आंटी को पूछा था कि इसका रीज़न क्या है, ये लोग क्यों नहीं करते हैं। तो फिर उन्होंने बताया था कि जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बड़े ऑफिस चले जाते हैं, ड्यूटी पानी चले जाते हैं, और यहाँ पे अगर एक दिन रखते हैं तो उसका 10-12 हज़ार रुपये, 11 हज़ार रुपये, छोटे गणपति के हिसाब से, बड़े गणपति के हिसाब से उस तरीके से खर्चा आता है। तो इतना ज़्यादा खर्चा कौन मैनेज करेगा, कैसे करेगा। तो इसी वजह से इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं, और फिर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते। सिर्फ एक ही दिन की पूजा समझ के ये लोग चलते हैं और एक ही दिन की पूजा ही करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको समझ में तो आ गया होगा कि किस तरीके से साउथ में गणेशा को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मतलब 12-13 गणपति तो हो गए। तो फ्रेंड्स, आपको साउथ इंडिया का कल्चर कैसा लगा गणेशा का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिए। और मुझे ये भी बताना कि आप लोगों की सिटी में किस तरीके से गणेशा का सेलिब्रेशन किया जाता है, किस तरीके से गणपति को बिठाते हैं, कितने दिन में विसर्जन करते हैं। तो आप लोग भी अपने यहाँ का बताइए, ताकि
हमें भी पता चले कि किस जगह पे किस तरीके से गणपति सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए लास्ट में ये वाला गणपति निकल गया था यहाँ से। तो फ्रेंड्स उसके बाद तो बहुत सारे गणपति आए गए, लेकिन है ना मैं थोड़ी देर के लिए घर चली गई थी, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से घर से बाहर निकले थे और घूम घूम के है ना बहुत ज़्यादा पैर भी दर्द करने लगे थे। मेरे फ्रेंड लोग तो ऑलरेडी घर जा चुकी थी और मैं भी घर गई थी। फिर मुझे आवाज़ आ गई फिर से दूसरे गणपति की, तो मैं चर्च के पास में रिटर्न आई थी और फिर मैंने फिर से रिकॉर्ड किया था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से साउथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये सेलिब्रेशन गणेशा का और देख के कैसा लगा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ भी गणेशा का यानी कि गणपति का सेलिब्रेशन किस तरीके से किया जाता है, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।